जगत जननी माँ जगदम्बा का नाम दुर्गा कैसे पड़ा, माँ दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई और देवताओं ने देवी माँ दुर्गा को कौन कौन से दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए, दुर्गमासुर कौन था और माँ दुर्गा ने कैसे किया दुर्गमासुर का वध, महिषासुर कौन था और माँ दुर्गा ने कैसे किया महिषासुर का वध। आइए इन सभी रहस्यमयी सवालों के जवाब को प्रामाणिक हिंदू शास्त्रों के आधार पर विस्तार से जानते हैं। इस पूरे वीडियो में मार्कंडेय पुराण, देवी भागवत पुराण और शिव पुराण के आधार पर सत्य युग में दो अत्यंत शक्तिशाली असुर हुए, महिषासुर और दुर्गमासुर। दोनों ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर विशेष वरदान प्राप्त कर लिए। महिषासुर, जो आधा भैंसा और आधा मानव था, ने ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया, हे प्रभु, मुझे कोई भी देवता या पुरुष न मार सके, केवल कोई स्त्री ही मेरा वध कर सके। वरदान पाकर महिषासुर का अहंकार बढ़ गया। उसने तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। दूसरी ओर दुर्गमासुर ने ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया कि संसार में कोई भी देवता, ऋषि, मुनि या मानव मुझे पराजित न कर सके। साथ ही चारों वेदों का ज्ञान केवल मेरे पास रहे, जिससे ब्राह्मण और देवता वेदों का प्रयोग न कर सके। इसके बाद उसने चारों वेदों को चुरा लिया, जिससे संसार में अज्ञान, अधर्म और अराजकता फैल गई। अब महिषासुर और दुर्गमासुर के आतंक से संपूर्ण सृष्टि त्राही त्राही करने लगी। महिषासुर और दुर्गमासुर के अत्याचारों से त्रस्त होकर इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित सभी देवगण हिमालय पर्वत पर गए। उन्होंने वहां जगत जननी मां जगदम्बा की घोर तपस्या की और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर मां जगदम्बा के शरीर से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। यह तेजस्वी शक्ति चारों दिशाओं में फैल गई और मां जगदम्बा एक दिव्य स्त्री रूप में प्रकट हुई। त्रिदेवों और अन्य देवताओं ने देवी को विभिन्न अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, जिससे वे असुरों का नाश कर सके। मां जगदम्बा के दिव्य रूप को भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र, भगवान शिव ने त्रिशूल, इंद्रदेव ने वज्र, वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति, अग्नि से बनी गदा, यमराज ने दंड, सूर्यदेव ने अद्भुत तेज और दिव्य शक्ति, चंद्रदेव ने मस्तक पर चंद्र मुकुट, कुबेर ने चमत्कारी गदा, कालदेव ने खड्ग, शेषनाग ने अजेय कवच, हिमालय ने सिंह, माता का वाहन प्रदान किया। जब माता इन दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो गईं, तो उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी हो गया। वे सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए निकल पड़ी। महिषासुर को जब ध्यात हुआ कि एक दिव्य स्त्री उससे युद्ध करने आ रही है, तो उसने अपना मायावी रूप धारण कर लिया और माता से युद्ध करने लगा। महिषासुर कभी भैंसे का रूप लेता, कभी मानव रूप में आता, कभी गजराज बन जाता। देवी ने अपनी सुदर्शन चक्र, त्रिशूल और खड्ग से उसका सामना किया। अंततः मां ने त्रिशूल से महिषासुर के हृदय में भेद दिया, जिससे उसका अंत हो गया। इस विजय के कारण देवी को महिषासुर मर्दिनी कहा गया। अब देवी मां ने दुर्गमासुर को ललकारा। दुर्गमासुर ने अपने मायावी शक्तियों से चारों ओर अंधकार फैला दिया। असुरों की विशाल सेना को देवी ने वज्र, शक्ति और गदा से नष्ट कर दिया। दुर्गमासुर ने भीमकाय रूप धारण कर लिया, लेकिन मां ने अपने सुदर्शन चक्र और त्रिशूल से उसके हृदय में प्रहार किया। अंततः देवी ने तलवार से उसका सिर काटकर उसका वध कर दिया। जैसे ही दुर्गमासुर मारा गया, चारों वेद स्वतः मुक्त हो गए और ब्राह्मणों को पुनः प्राप्त हो गए। महिषासुर और दुर्गमासुर के वध के पश्चात सभी देवगण देवी की स्तुति करने लगे और बोले, हे देवी, आपने दुर्ग कठिन संकट को नष्ट किया है, आपने दुर्गमासुर का वध किया है और धर्म की पुनः स्थापना की है, अतः आप दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध होंगी। और तभी जगत जननी मां जगदम्बा को महिषासुर मर्दिनी और मां दुर्गा नाम से प्रसिद्धि मिली। मां दुर्गा संकटों को हराने वाली शक्ति का सर्वोच्च स्वरूप है। वे धर्म और वेदों की रक्षक हैं। नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि वे अज्ञान, अधर्म और संकटों को नष्ट करने वाली शक्ति हैं। दुर्गा सप्तशती में इस कथा का वर्णन किया गया है और भक्तगण मां की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी आराधना करते हैं। इसलिए भक्तगण नवरात्रि और दुर्गा पूजा में मां दुर्गा की उपासना करते हैं और उनसे कृपा प्राप्त करते हैं। सनातन ज्ञान के इस पवित्र सफर में हमारे साथ चलें, लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से यह संदेश और दूर तक जाएगा। सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।